8 अगस्त 2024 को एक महिला पूरी डरती हुई, सहमती हुई, घबराती हुई पुलिस स्टेशन में जाकर के घुस जाती है और जहां पर एफआईआर लिखवाई जाती है वहां पहुंच करके महिला रो करके कहने लगती है कि मेरी बहन को बचा लीजिए, क्योंकि वो मिल ही नहीं रही है, वो गुम हो गई है। पता नहीं कौन उसे चुरा ले गया है, पता नहीं कौन उसे उठा ले गया है, पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं। जो ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं वो भी अंदर से घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, बताओ कि तुम्हारी बहन कब गायब हुई। और फिर वो महिला रोती हुई बताती है वो तो आज से 8 दिन पहले ही गायब हुई है, यानी आज है 8 अगस्त 2024, लेकिन वो गायब हुई है 30 जुलाई 2024 को। तो पुलिस पूछती है कि अच्छा 8 दिन पहले वो गायब हुई, तुम अभी क्यों आ रही हो? तो महिला कहती है कि मैं तो ढूंढ रही थी चारों ओर, वो नहीं मिली, तब जाकर के मैं यहाँ पर आई हूँ। प्लीज़ उसे कहीं से भी करके बचा लीजिए। मेरी बहन अपने ड्यूटी पर गई थी, वो एक हॉस्पिटल में नर्स है, वो गई लेकिन वहाँ से वापस आई ही नहीं। तो पुलिस इस महिला का सब कुछ एफआईआर लिख लेते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पुलिस को भी इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखने लगता है और पुलिस सोचती है कि आखिर ये 8 दिन बाद क्यों आई है, क्या यही तो कुछ नहीं है, इसी ने तो कुछ नहीं किया है। हालांकि डायरेक्ट तो पुलिस बोल नहीं सकती है, इसीलिए पुलिस अब देखने लगती है कि क्या हुआ है। पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है और जो रास्ते से घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं उनमें फुटेज चेक करती है उस दिन की, कि जो नर्स है वो आई है हॉस्पिटल तो गई कहां। और जैसा कि पुलिस सोचती है कि इस सीसीटीवी फुटेज से हमें कुछ मिल जाएगा ऐसा जिससे कि हम इस केस को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक वैसा ही होता है। यहां पर पुलिस को उस नर्स का पीछा करता हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है और पुलिस यहां पर समझ जाती है कि हो ना हो इस व्यक्ति ने ही नर्स का कुछ किया है। और जिस एरिया के सीसीटीवी फुटेज में वो आई थी, नर्स दिखी थी और व्यक्ति जो पीछा करता हुआ दिखा था, इसी एरिया में जितने भी झाड़ी टाइप में हैं इन सभी में नर्स को ढूंढा जाने लगता है पुलिस के द्वारा। और पुलिस की तलाश खत्म होती है। फाइनली एक डेड बॉडी पुलिस को मिल जाती है जो कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन हालात इस बॉडी के कुछ ऐसे थे जिसे देख करके अंदर तक आदमी हिल जाए, क्योंकि इस बॉडी के चेहरे पर कुछ भारी चीज़ों से वार किया गया था जिससे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। और आप समझ सकते हो कि 8 दिन पहले अगर ये घटना हुई है, गायब हुई है, तो 8 दिनों में बॉडी की कंडीशन कैसी होगी। झाड़ियों में वो शव मिला, उसकी कंडीशन बिल्कुल पहचानने योग्य नहीं। तो पुलिस जल्दी से जल्दी उसे अपने कंट्रोल में लेती है और उसे भेज दिया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि ये बॉडी है किसकी। हालांकि ज़्यादातर पुलिस को शक यही होता है कि ये बॉडी जो है कंप्लेन जिसकी लिखवाई गई है उसी की है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आदमी इसका पीछा करते हुए नर्स का दिख रहा है, तो हो सकता है ज़्यादातर चांस है कि वो नर्स ही हो। लेकिन क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसीलिए अभी चुप है पुलिस। हालांकि कपड़े वपड़े से बहुत कुछ हद तक पहचान हो चुकी है। खैर, पुलिस के सामने एक और प्रश्न आकर के खड़ा हो जाता है। देखिए, बॉडी मिल गई, अगर मान लो कि वो जो बॉडी है वो नर्स की ही है, तो नर्स को खत्म किसने किया है? क्या उसी व्यक्ति ने किया है? और अगर उस व्यक्ति ने किया है तो वह व्यक्ति है कौन? और सबसे पहली बात, एक और बात है कि नर्स जब हॉस्पिटल जाती थी तो उसका फोन उसके साथ होता था, उसका पर्स होता था, पर इस बॉडी के पास न फोन था न पर्स था। तो आखिर ये फोन और पर्स कहाँ है? इस फोन को ढूंढने के लिए पुलिस उस फोन का IMEI नंबर निकालती है और उसको सर्विलांस पर रख देती है फोन को, जिससे कि पता चल पाए कि वो फोन कहाँ है। जो नर्स है वसुंधरा अपार्टमेंट बिलासपुर उत्तर प्रदेश की निवासी है और वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की काम कर रही थी। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये आपने सुनाया है वो फर्जी है, क्योंकि लोग ना ऐसी ऐसी बातें सुने नहीं होते हैं कभी लाइफ में जो मैं बताता हूं जैसे जैसे कांड होते हैं, और उन्हें लगता है कि ये गलत बता रहे हैं, पर एक भी चीज़ गलत नहीं बताता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ़ोन को ढूंढने के लिए कि फ़ोन कहाँ है नर्स का, पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पे रखा और
कहें तो खुदा न खास्ता वो मोबाइल भी चालू था, और वो मोबाइल इस समय बरेली में था। बरेली में ये मोबाइल एक्टिव था, नर्स का, वो चल रहा था। पुलिस को ये बातें पता चलती हैं। और उसके बाद फिर क्या था, पुलिस मोबाइल के सहारे से लोकेशन पता करते हुए बरेली पहुंच जाती है। बरेली पहुंचने के बाद उस मोबाइल को ट्रेस किया जाता है, और उसके बाद जो मोबाइल यूज़ कर रहा था वो एक महिला थी। अब सबसे पहले उस महिला से पूछताछ होती है, फिर उसके पति से पूछताछ होती है, और यहाँ पे पति टूट जाता है और वो कबूल कर लेता है। और देखिए जो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा था ना, कुछ इसी के लायक दिखा था, इसके पति के लायक। अब ये दोनों को कंबाइन करके अच्छा खासा पूछताछ किया जाता है उसके पति से बरेली में, और वहां पर वो टूट जाता है और वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखिए कि वो क्या कहता है। दरअसल वो एक नौकर था, मतलब फैक्ट्री में कार्य करता था, ठीक है, अगर मोटा मोटी तौर से बताएं उसके बारे में, तो वो एक फैक्ट्री में काम करता था। और जब ये कांड किया तो वो वापस भाग करके आ गया घर पे। हालांकि विस्तार से समझिए कि उसने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दिया। आरोपी का नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र पुलिस को बताता है कि जब मैं नशे में था, उस टाइम जब मैंने ये सब कार्य करने का सोचा तो मैं नशे में था, और बस स्टैंड से नर्स उतर करके अकेले जा रही थी। अब मैंने जब देखा इसे तो मैं इसका पीछा करने लगा, क्योंकि मैं उस टाइम नशे में था। मैं पीछा करते गया। ये एक समय ऐसा आया जहाँ पे झाड़ी वाड़ी था, तो मैंने नर्स का मुंह दबाया और भीतर कर लिया, और मैं जो करना था वो करने लगा। हालांकि नर्स ने विरोध किया तो मैंने उसे पटक दिया, और पटक कर सिर विर ऐसे कहीं लड़ा दिया, जिसके बाद मैंने बहुत कुछ उसके साथ किया जो करना चाहिए। अब आप समझ रहे हो, मैं खुल के नहीं ज़्यादा बोल रहा हूँ। हालांकि एक बात और मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था कि बॉडी के पास पर्स भी नहीं मिला था, तो उस पर्स में 3000 रुपए थे, जो कि धर्मेंद्र जो आरोपी है वो लेकर के चला गया था, भाग गया था। तो यहां पर अब क्योंकि उसने पटक दिया, लड़ा बड़ा दिया, तो थोड़ा सा ऐसे हो गई नर्स। उसके बाद इसने उसका किया, और उसके बाद नर्स का ही जो चुनरी होता है, जो चुन्नी जिसको बोलते, उसी से इसका गला दबाया, और उसके बाद इसने इस दुनिया को छोड़ दिया। नर्स ने इस दुनिया को छोड़ दिया, और फिर यहां से मोबाइल और पर्स लेकर के ये भाग गया। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज ना मिला होता तो शायद इस केस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। और क्योंकि अब इसने बता दिया, जो आरोपी है उसने बता दिया कि हाँ वो वही है, तो शिनाख्त भी इसने कर दिया, और इससे पता भी चल गया कि वही नर्स है, कोई और नर्स नहीं है। वही जो गुम हुई थी वो नर्स है, और वो इस दुनिया से जा चुकी है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में लेके गई, और कोर्ट ने इसे जेल भेज दिया है। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हैं कुछ बच्चे बाहर। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।